आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से तिहाड़ से बाहर आए हैं, उन्होंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बड़े मुद्दे के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम को जोड़ा है, ये कहते हुए कि अब बीजेपी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब तक इसकी कोई काट सामने नहीं आई है, तो बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देते हुए इसी मुद्दे पर दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोनों वरिष्ठ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, अपना जवाब पूरा करें, इस लाइव प्रसारण के चलते आपको रोकना पड़ा था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने उसी बात को आगे भी बढ़ाया है। देखिए, इस नैतिकता के आधार पर आए जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, और यही एक सबसे बड़ा है कि जिन पार्टियों के साथ वो हैं। लेकिन जो योगी जी ने जिस बात कही, आप देखिए उसमें ये भी है, उनको मालूम है कि योगी और मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जैसे वो जेल में बैठे बैठे उनके पास ऐसी मशीन थी पेगासस, जिससे वो पता कर सकते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको मुख्यमंत्री से हटाएंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। माने इतना ऐसे दावे करने से एक भ्रम पैदा करने का, अफवाह फैला करके देश में तो बहुत सारे काम होते ही रहे, दंगे भी होते हैं। अभी तो गनीमत है केजरीवाल जी के जो कई साथी हैं, या कोई कांग्रेस के हो या समाजवादी हो या कई ऐसे अपराधी तत्व तो उसका फायदा उठा लें कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो हमें दंगे ही करा दे तो अच्छा रहेगा। इसलिए ये सब स्थितियां होती है। तो योगी आदित्यनाथ ने सही कहा, जैसा मैं कह रहा था कि स्वाति मालीवाल वाले मामले में बोल नहीं रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, महिलाओं के संरक्षण की बात थी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वो बेगुनाह हो, वो कुछ नहीं हुआ हो। शीश महल में जो उनका 50 करोड़ का घर है, उसमें बहुत आरती उतारी गई हो, तो आरती का फोटो दे दें। हमने तो उनको आरती उतारी थी कि हमारी बहन आई है, हम आरती उतार रहे हैं। लेकिन वो नहीं करके अब वो जांच होती रहे, और साथ में वो जो एक उनका पहलवान साथ में दिख रहे हैं, वैभव कुमार, क्या नाम है उनका, मैं नाम ज्यादा से जानता, वो जिसके बारे में कहा गया था, तो वो साथ में घूम रहे हैं। वहां पर भी संजय सिंह जी ने कल हमसे कहा, यहाँ पर पत्रकारों से, अपने साथियों से भी, कि बिल्कुल कार्रवाई होगी, केजरीवाल जी कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। जिस पर कठोर कार्रवाई करने वाले हैं उसको हवाई जहाज से अपने बिल्कुल वीआईपी, उनसे भी आगे उसका नहीं, मैं इसी बात पर लेकर आ जाता हूं, फिर अरविंद जी का रुख करूंगा, क्योंकि विभव कुमार को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान में लिया है और वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज वही विभव कुमार लखनऊ में दिखाई पड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। कहां है स्वाति मालीवाल? दिल्ली पुलिस पहुंची है उनके आवास पर, उनसे बातचीत कर रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विभव कुमार के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं, फिर आगे रुख करते हैं बातचीत का। इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, कोई तकनीकी समस्या थी जिसके चलते आप लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देख रहे थे। वहीं मैं स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बात कर देता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का संकट इस पर बढ़ रहा है। केजरीवाल के साथ लखनऊ में पीए विभव कुमार दिखाई पड़े। वही विभव कुमार जिनके ऊपर आरोप था, विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। लखनऊ की तस्वीर से संजय सिंह भी विभव कुमार के साथ दिखे। वही संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे थे कि विभव पर एक्शन लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ घटना को निंदनीय तक बताया था। विभव कुमार की तस्वीर वायरल हुई और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी इसके साथ हमलावर हो गई। तो अब मैं अरविंद जी आपका रुख करूंगा। अरविंद सर, आपने ये कहा था, ये अभी हमसे चर्चा में बात हो रही थी कि राजनीतिक दलों में नैतिकता एक बड़े सवालों के घेरे में है। अब आम आदमी पार्टी का ये मसला है जहां पर राज्यसभा सांसद, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या हुआ अब तक साफ नहीं है। संजय सिंह सामने आए, उन्होंने स्वीकार किया गलत हुआ है उनके साथ, हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने लिया। आज वो केजरीवाल जी के साथ लखनऊ में, वहां संजय सिंह भी मौजूद थे। स्वाति मालीवाल कहां है, अब तक सामने नहीं आई। दिल्ली पुलिस वहां पहुंची है। आम आदमी पार्टी किसी मुश्किल में पहुंच रही है? क्या इसके चलते आम आदमी पार्टी को मुश्किल होने वाली है? देखिए, स्वाति मालीवाल कोई सामान्य लड़की नहीं है, महिला, वो मजबूत महिला है, राज्यसभा एमपी हैं और नहीं आई हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई होगी, वो अपनी जगह है।
लेकिन रेवन्ना ने तो रेप किया हजारों महिलाओं के साथ और वीडियो बना के उसको। अभी रेवन्ना कहाँ है, वो जर्मनी में है कि दुबई में है, कल उसकी खबर आई। पूरी भाजपा इस बात से चिंतित है कि वो लखनऊ में दिखाई पड़ गया विभव, और विभव उनके साथ था और उसको पकड़ा जाए, और नहीं पुलिस उनके घर पहुंची हुई है। तो ये सारी तैयारी यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन जो रेप का इतना बड़ा अपराधी है उसका कोई अता पता नहीं। और जहाँ तक ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे दोनों लोग, मैं कहूँगा उनके जेल से छूटने की, ये जेल से उनकी रिहाई गृह मंत्रालय ने नहीं कराई है। गृह मंत्रालय तो लगा हुआ था कि उनको कैसे अंदर रखा जाए और ज़्यादा। आखिर दिन तक पैरवी जो हुई है तुषार मेहता की, वो यही थी कि उनके, बल्कि तुषार मेहता की दलीलों के चलते फैसला 2 दिन चला, 3 दिन। तो इसलिए, और ये बात गृह मंत्री कह रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे जब कह रहे थे संघ के एक नेता कि जुडिशरी भी शामिल हो गई है एक एजेंडे के साथ, तब तक तो माना जा सकता था कि वो थोड़े बाहरी हैं। अब गृह मंत्री जिनको इस केस में पैरवी करनी थी या जिनको अरेस्ट हुए लोगों की देखरेख का जिम्मा है, कोई कानून तोड़ने इसकी जिम्मेवारी है, वो अगर ये बात कहने लगे कि उनको स्पेशल जी ट्रीटमेंट दिया गया है, जी ये चिंता की बात है। और इस तरह की बात करना इस बीच चुनाव में, ये बहुत ही मैं मानता हूं कि गैर जिम्मेवारी का काम है। और सारी चिंता सिर्फ ये है कि विभव क्यों कहाँ नहीं अरेस्ट हुआ, जबकि न कंप्लेन हुआ है, न एफआईआर हुआ है, और क्या बात हुई है ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन पूरी बीजेपी दिल्ली में परेशान है, रोड पे इस गर्मी में कूद रहे हैं लोग, पुलिस कूद रही है, मंत्रालय कूद रहा है, और वहाँ रेवन्ना को जमानत हो गई, और प्रज्वल जो है वो कहाँ घूम रहा है उसका किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो इस तरह का भेदभाव करना, मुझे लगता है, और इस तरह का अंतर करना चुनाव के लाभ के लिए, ये बहुत चिंता की बात है। और सबसे कम गृह मंत्री को इस तरह की बात। खैर सर, ये बातें तो हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल चुनावी परिस्थितियों में गलतियों का फायदा उठाते हैं। फ़ोन भी सीएम हाउस से गया था, जिसकी चीज़ें डेली डायरी एंट्री में दर्ज भी हुई। उसके बाद संजय सिंह ने ही इन बातों को आगे आकर रखा। तो इस पर देखते हैं क्या होता है और कितना इसका असर पड़ता है। आप दोनों मेरे वरिष्ठ मेरे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने विचार, अपने एनालिसिस सामने